अच्छा जी, तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है बेड डेट रिकवर्ड। बेड डेट रिकवर्ड जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि भाई सबसे पहले एक हमारा ट्रेड रिसीवल है। ट्रेड रिसीवल कौन बंदा जिसको हमने क्रेडिट के ऊपर गुड्स बेचे। क्रेडिट के ऊपर गुड्स बेचे, लेट से अशफाक मियां थे, अशफाक मियां को $5,000 के क्रेडिट के ऊपर गुड्स बेचे। पहली डबल एंट्री आपने क्या बनाई होगी जब आपने गुड्स बेचा? आपने एंट्री बनाई होगी अशफाक मियां ट्रेड रिसीवल हु इज एन एसेट फॉर अ बिजनेस, उसको आपने डेबिट कर दिया और आपने अपनी सेल्स को क्या कर दिया होगा? क्रेडिट कर दिया होगा। लेकिन 2-3 हफ्ते बाद बोला कि अशफाक मियां बैंकरप्ट हो गए हैं और अब वो आपको आपके पैसे नहीं दे सकते। तो आप अब सेकंड एंट्री क्या बनाओगे? आप बोलोगे अशफाक मियां तो बेड डेट हो गए, विच इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। तो आप बेड डेट रिकॉर्ड कर लोगे, बेड डेट डेबिट $5,000 का, जितने के भी उन्होंने अशफाक मियां ने आपसे गुड्स खरीदे थे, और आपके ट्रेड रिसीवल अशफाक मियां क्रेडिट हो जाएंगे और आपका अशफाक मियां से अब फर्दर कोई लेना देना नहीं होगा। लेट से 2 महीने बाद वही अशफाक मियां आपको रात में कॉल करते हैं और रात में कॉल करके कहते हैं कि भाई मैंने आपके पैसे जो लौटाने थे, मैं उस वक्त तो बैंकरप्ट हो गया था, बट अब मेरी कोई प्रॉपर्टी वगैरह मैंने बेची है और मुझे खुदा का खौफ आ गया और मैं आपके पैसे आपको लौटाना चाहता हूँ। अभी उन्होंने सिर्फ कॉल की है। तो कॉल कर रात को जैसे ही आपको कॉल आई, आपको पता चला कि यार माशाल्लाह से मेरा बेड डेट रिकवर्ड हो गया है, तो आप क्या करोगे? अब आप दोबारा से लेट से अगर आपको क्या कहता है अशफाक मियां से $5,000 मिलने थे, तो आप दोबारा से अशफाक मियां के अकाउंट को क्या कर दोगे? अशफाक मियां जो कि हमारे ट्रेड रिसीवल थे, क्योंकि एसेट आपका दोबारा से बढ़ गया है, जिस एसेट को आपने पहले राइट ऑफ कर दिया था इन द नेम ऑफ बेड डेट $5,000 का जो था, क्योंकि आपका अशफाक मियां जो है वो बैंकरप्ट हो गए थे, अब वो ट्रेड रिसीवल दोबारा से आप क्रिएट करोगे क्योंकि वो बंदा वापसी राजी हो गया आपको पैसे देने के लिए। तो आप बोलोगे बोल जिनकी कोने 5,000 आपको आके दूंगा, तो आप उसको ट्रेड रिसीवल को बढ़ा दोगे दोबारा से डेबिट करके। किस वजह से बढ़ रहा है? क्योंकि आपका बेड डेट रिकवर्ड हुआ। अच्छा, बेड डेट रिकवर्ड, अगर बेड डेट आपका एक्सपेंस था तो बेड डेट रिकवर्ड आपकी इनकम है, और इनकम जब बढ़ती है तो आप क्या करते हो? इनकम जब बढ़ती है तो आप उसको क्रेडिट कर देते हो। तो आपने बेड डेट रिकवर्ड को क्या कर दिया? 5,000 से नेट से आपने क्रेडिट कर दिया। ये आपकी बनी पहली एंट्री। तो बेसिकली बेड डेट रिकवर्ड के टाइम पे 3 मेजर एंट्रीज बनती हैं। जिस तरह बेड डेट रिकॉर्ड करने के लिए आपकी नॉर्मली 2 एंट्रीज बनती थी, पहली जनरल एंट्री और दूसरी ट्रांसफरिंग एंट्री। यहाँ पे 3 एंट्रीज बनेंगी बेड डेट रिकवर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए। तो पहली एंट्री, ये वाली एंट्रीज को हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि ये हमारी बेड डेट रिकवर्ड करने की जर्नल एंट्री हो गई। जैसे ही मुझे अशफाक मियां की कॉल आई, मैंने ये वाली एंट्री अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर पोस्ट कर दी। व्हाट वुड बी द सेकंड एंट्री? सेकंड एंट्री आपकी जस्ट लाइक जो आपकी नॉर्मल हम बेड डेट की ट्रांसफरिंग एंट्री बनाते थे, उसी तरीके से कॉसी हमने पढ़ा था कि भाई ऑल द एक्सपेंसेस और ऑल द इनकम्स आर रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर्ड टू द इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट, यानी कि टू द इनकम स्टेटमेंट। तो आप इस बेड डेट रिकवर्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई क्या है बेड डेट रिकवर्ड, आपके लिए एक अदर इनकम में जाएगा। bad debt recovered is an other income for the business. So if it's an income, वो प्रॉफिट्स को क्या करेगी? प्रॉफिट्स को बढ़ाएगी। और ये चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर किसी चीज को इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करने की वजह से प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, तो इनकम स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? इनकम स्टेटमेंट उसकी वजह से क्रेडिट हो जाएगी। तो इस पर्टिकुलर बेड डेट के रिकवर होने की वजह से आपकी इनकम स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? 5,000 से क्रेडिट हो जाएगी, बिकॉज ये बेड डेट रिकवर्ड आपके प्रॉफिट्स को बढ़ाएगा। और साइमल्टेनियसली, क्योंकि बेड डेट रिकवर्ड जो है इटसेल्फ उसकी वजह से इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो रही है, तो आप बेड डेट रिकवर्ड को क्या कर दोगे? बेड डेट रिकवर्ड को यहाँ पे आप डेबिट कर दोगे, जिसके बाद आपका बेड डेट रिकवर्ड का जो अकाउंट है, क्योंकि देखो पहली एंट्री के अंदर बेड डेट रिकवर्ड 5,000 से क्रेडिट हो रहा है और दूसरी एंट्री के अंदर बेड डेट रिकवर्ड 5,000 से डेबिट हो गया, जिसका मतलब क्या है कि इसका अगर हम टी अकाउंट बनाएंगे तो इट विल इवेंचुअली बैलेंस ऑफ जस्ट लाइक आर बेड डेट अकाउंट, क्योंकि बेड डेट अकाउंट पे हमारा बैलेंस ऑफ हो जाता था, इसी तरीके से बेड डेट का जो रिकवर्ड अकाउंट है वो भी बैलेंस ऑफ हो जाएगा। व्हाट वुड बी द थर्ड एंट्री? अच्छा, थर्ड एंट्री इज नॉट डायरेक्टली रेलेवेंट टू बेड डेट रिकवर्ड, उसका बेड डेट रिकवर्ड से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, बट इस ट्रांजेक्शन के लूप को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि अशफाक मियां ने अगर रात को आपको कॉल की कि मैं आपको आपके पैसे दे के जाऊंगा, तो आपने ठीक है ये तो रिकॉर्ड कर लिया कि यार चलो मेरा ट्रेड रिसीवल बढ़ गया और मेरा बेड डेट जो है वो रिकवर हो गया, जैसे ही उन्होंने आपको अपनी जबान दी। लेकिन आपको सुकून कब तक नहीं मिलेगा? आपको सुकून तब तक नहीं मिलेगा जब तक अशफाक मियां वो जो $5,000 जो उन्होंने कहे हैं कि मैं आपको वापसी ला के देता हूँ आपके $5,000, जब तक वो आपको वापसी ना ला के दे दे। राइट से अशफाक के अगले दिन की सुबह या उसके अगले दिन की सुबह आपके पास आ गए $5,000 लेके, तो अब आपकी डबल एंट्री क्या बनेगी? अब आप बेसिकली जो रिकॉर्ड कर रहे हो वो रिसीट को रिकॉर्ड कर रहे हो, या एक तरीके से ये समझ लो जो पैसा आपको रिसीव हुआ है उसको रिकॉर्ड कर रहे हो। तो रिसीट जो आपके पास पैसा आया है आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो। उसको रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास बैंक में पैसे आए, कितने पैसे आए?
बैंक में आपके पास आए $5,000, अगर वो चेक लेके आए थे आपके पास, और आपने जो यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल क्रिएट किया था, ये देख रहे हो यहाँ पे जो हमने पहले स्टेप के अंदर क्या किया, अशफाक मियां को जब डेबिट किया था तो मेरा ट्रेड रिसीवेबल क्रिएट हो गया था दोबारा से, और यहाँ पे जैसे ही उस ट्रेड रिसीवेबल ने पैसा दे दिया तो उस ट्रेड रिसीवेबल को मैं दोबारा से क्लोज कर दूंगा। वहां ट्रेड रिसीवेबल बढ़ाने के लिए डेबिट किया था अशफाक मियां को, तो यहाँ ट्रेड रिसीवेबल खत्म करने के लिए अशफाक मियां को क्या कर दूंगा, अशफाक मियां को मैं क्रेडिट कर दूंगा कितने से, 5,000 से, और मेरा यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रिएट हुआ था पहली एंट्री के अंदर, जैसे ही उसने लाके मुझे पैसे वापसी किए, वो क्या हो जाएगा, वहां पे ये ट्रेड रिसीवेबल मेरा क्लोज हो जाएगा। पहला वाला क्रिएटेड है जो पहली एंट्री में हुआ है, और दूसरा तीसरी एंट्री के अंदर हमने इसको जैसे ही उसने मुझे पैसे लाके दिए, हमारा ट्रेड रिसीवेबल क्लोज हो गया। दैट इज बेड डेट रिकवर्ड। ये 3 डबल एंट्रीज बनेगी किस वक्त, जब आपका बेड डेट रिकवर्ड हो रहा होगा। अब अगर इसी का टी अकाउंट भी देख लें साइमल्टेनियसली साथ ही साथ, तो टी अकाउंट जैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं भाई, इट्स जस्ट गोइंग टू बी सिमिलर टू आवर बेड डेट अकाउंट। बेड डेट रिकवर्ड क्या होगा भाई, बेड डेट रिकवर्ड के अकाउंट में कुछ खास काम नहीं होगा भाई, 2 एंट्रीज बनेंगी। पहली एंट्री क्या है, पहली एंट्री बेड डेट रिकवर्ड क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, अशफाक मियां ट्रेड रिसीवल की वजह से, तो ट्रेड रिसीवल की वजह से पहले बेड डेट रिकवर्ड का अकाउंट क्रेडिट हो गया 5,000 से, और दूसरी एंट्री में इनकम स्टेटमेंट की वजह से बेड डेट रिकवर्ड का अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया, अगेन कितनी अमाउंट से, 5,000 से। तो हुआ क्या इवेंचुअली, आप देख सकते हो आपका बैड डेट रिकवर्ड का अकाउंट, सिंस इट्स एन इनकम अकाउंट, ये बात ऑलरेडी हो चुकी है दैट बैड डेट रिकवर्ड इज अनदर इनकम। इसको दोबारा से लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, बैड डेट रिकवर्ड इज अनदर इनकम फॉर द बिजनेस। तो इसका भी टी अकाउंट जैसे हमने पढ़ा था कि सारे जस्ट लाइक एनी अदर एक्सपेंस और इनकम अकाउंट, इसका भी बैलेंस इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर हो गया, और इस अकाउंट का भी कभी कोई बीडीसीडी बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस कैरी डाउन नहीं बचेगा, ये टी अकाउंट भी बैलेंस ऑफ हो जाएगा, जस्ट लाइक इन आर दिस एग्जाम्पल। ठीक है भैया, आशीष बात करिए, क्लियर है यहाँ तक, तो मसला तो नहीं है जी जी। बैड डेट रिकवर्ड में। नहीं नहीं, सही है। अब बैड डेट रिकवर्ड के बाद